हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पीसीएस पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक सेकंड चैप्टर लेकर आई हूँ और प्रैक्टिस सेट भी है ये हमारा हिंदी का। ठीक है, वाक्यों में सुधार। हमें शुद्धि और अशुद्धि में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट से 3 है क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो हमें क्या चुनना है? शुद्ध वाक्य चुनने हैं। तो इसमें पहला पढ़ते हैं, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर था। आप देख रहे हो, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था और मेरे ध्यान। कभी आपने ये सुना है कि मेरे ध्यान? नहीं ना, तो ये गलत हो गया। मुझका ध्यान भी गलत है और मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर ये भी गलत है। तो जो इसमें सही वाक्य है वो है हमारा फर्स्ट, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। हमें यहाँ पे शुद्ध वाक्य ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? संभवतः उनका आना संभवतः उनका आना निश्चित है। निश्चित है उनका आना, संभवतः निश्चित है उनका आना। उनका आना निश्चित है। तो देखो, इसमें जो सबसे सही है वो है क्वेश्चन नंबर 4, उनका आना निश्चित है। ठीक है, संभवतः भी नहीं होगा, निश्चित है उनका आना, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। आप पढ़ के भी से देख रहे हो तो दोस्तों कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है। थर्ड है हमारा, युवकों में निराशा छाई हुई है। निराशावाद युवकों में छाई हुई है। निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है। युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। छाया हुआ नहीं होता है, छाई हुई है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा पहला, युवकों में निराशा छाई हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 से 6 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 वाक्यों में एक शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो हमसे वही पूछा जा रहा है सेम कि शुद्ध वाक्य चुनिए। मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। गलत। दिल्ली पर क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ, ये भी गलत। अब इन दोनों में चेक करते हैं। मैं दिल्ली के सरिता विहार पर नहीं होता, सरिता विहार में रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किसी को आदमी बुला भेजो। ये भी गलत, कुछ समझ नहीं आया इसमें, कुछ पढ़ के कुछ अच्छा सेंटेंस नहीं बन रहा है। किसी आदमी को बुला लो, किसी आदमी को बुला डालो। बुला डालो नहीं होता, बुला लो होता है। बुला भेजो, ये भी गलत। तो जिसका आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2, किसी आदमी को बुला लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर के दिए थे। प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। अब आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और जो इसका जो ऑप्शन है 2 और 3 ये कुछ सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट और 4 को दोबारा से पढ़ो। प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति, 4th ऑप्शन दोबारा पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। तो जो आंसर होगा वो हमारा होगा 4। ठीक है, अब 7 से 9 चलते हैं। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए और उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य ढूंढना है। इतनी रात हुआ, आप कहाँ से आ रहे हैं? इतनी रात बीते, आप कहाँ से आ रहे हैं? इतना रात बीता, देखो बीता, यहाँ ही पहली बात गलत हो गया। इतनी राम, यहाँ पे देखो रात की जगह राम लिख रखा है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब इन दोनों को दोबारा पढ़ते हैं। इतनी रात हुआ, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट। अब पूछो क्यों? देखो ये ना क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका सेंस भी क्या है कि इतनी रात हुआ है, आप कहाँ से आ रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा देखो, सॉरी क्वेश्चन मार्क आपका ये रहा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका होगा फर्स्ट। फिर है 8, हम देखते हैं। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है। ड्राइवर मीरा को कार चलाने को सीख रहा है, ये भी गलत। ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सीख रहा है, ये भी गलत। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो जो इसका आंसर होगा वो दोस्तों ये होगा,
एक बार दोबारा से हम इस ऑप्शन को पढ़ेंगे। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा होना चाहिए, सिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है, सीख रहा है, ये गलत हो गया। ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है, ड्राइवर मीरा के लिए, गलत यहाँ पे। अब इन दोनों ऑप्शन को पढ़ते हैं। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना, ये गलत हो गया। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका फर्स्ट। देखो यहाँ पे सही है कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, सॉरी ये गलत हो गया, ये वाला नहीं। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। अब 9 देखते हैं। हमें दिल्ली जाना है, हमें दिल्ली में जाना है, हमारे को दिल्ली जाना है, हमने दिल्ली जाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों फर्स्ट होगा, हमें दिल्ली जाना है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक। दिए गए 4 वाक्यों में 1 वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए, हमें शुद्ध को ही चुनना है। कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, मेरे घर आने की कृपा करें, मेरे घर को आने की कृपा करें, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें। अब इसमें से कौन सा, तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, ठीक है। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, ठीक है। ये गलत है, कुछ सेंस नहीं बन रहा है इसका। वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है, वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। तो जिसका आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, वह खेल और पढ़ाई दोनों में ही अच्छा है, ठीक है। बच्चा दूध को नहीं पीता, बच्चे से दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता बच्चा, बच्चा दूध नहीं पीता। तो जो इसका आंसर वो होगा आपका 4, बच्चा दूध नहीं पीता। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अब देखो जो शीला है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों को साथ खेल रही है, ये गलत हो गया, ठीक है। ये भी गलत हो गया क्योंकि स्त्रीलिंग है ये, तो लास्ट में जो आएगा वो रही के सेंस में आना चाहिए। अब बच्चों से साथ खेल रही है, ये भी गलत हो गया। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 4, बच्चों के साथ खेल रही है शीला, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा है वाक्यों में सुधार का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए और आपके आरओ एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच।